अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब सॉल्युबिलिटी आप लोगों का एक इंतहाई अहम टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी क्या है इसके ऊपर अभी आता हूँ, लेकिन इससे पहले जितना भी आपने इस चैप्टर के अंदर सोल्यूशन और उससे रिलेटेड चीजें सीख ली हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी नॉलेज यहाँ पर आपकी इस्तेमाल होगी आज के इस लेक्चर में। तो इससे पहले इवन पिछले चैप्टर जिसमें आपने कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड सीखा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सीखी, और भी दीगर जो कुछ भी आपने पढ़ा है, वो सारा का सारा आज मैं आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज करूंगा। ये टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है। एक वजह उसकी है कि सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक आपने पढ़े वो यहाँ पर इस्तेमाल होने, और दूसरा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत अहम है। बहुत दफा पास्ट के पेपर में ये आपका टॉपिक, ये सवाल आया हुआ है, और ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये लेंथी सवाल है। तो आपके ये वाला टॉपिक कोशिश करूंगा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दायरे दो में होगा। बहरहाल सॉल्युबिलिटी पे आ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? जब भी किसी के आगे, जैसे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, ये जो आगे आगे जैसे एक आपने पढ़ा मोबिलिटी, जो भी आप आगे आई टी वाई लगाते हैं, ज्यादातर इट इज द एबिलिटी। हम एबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मोबिलिटी पढ़ा है, एबिलिटी टू मूव, तो उसी तरीके सॉल्युबिलिटी क्या होगा? एबिलिटी टू डिसॉल्व, टू बी सॉल्युबल, ये सॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो। अब आपके अगर मिसाल लूं दो सॉल्यूशंस की, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक गिलास है जिसमें आपने नमक डाला, एक गिलास है जिसमें आपने चीनी डाली, और तीसरा ग्लास ले लें जिसमें आप ऑयल डालेंगे पानी के अंदर। तो पानी में आपका नमक और जो कोई और सॉल्ट ले लें, चीनी ले लें, आप कुछ भी सॉलिड दूसरा ले लें, नमक बोलें, टैंक बोलें, कुछ भी, आपने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया NaCl लेट सपोज, इसमें आपने चीनी डाल दी, शुगर, और इसमें आप कोई भी ऑयल डाल दें, जो सर पे लगाते हैं ऑयल वो डाल दें, खाना बनाते हैं वो ऑयल डाल दें, आपके दरवाजे जब आवाजें निकालते हैं और चीख रहे होते हैं कि ऑयलिंग कर दें, तो उस पर आप मशीन ऑयल डालते हैं, जो भी आपके ऑयल पड़ा है वो डालते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो पानी है उसके ऊपर ऑयल तैरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है पानी के अंदर ऑयल डिसॉल्व नहीं हुआ। ये नमक या टैंक इसके अंदर पहले तो ऊपर आपके आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आपके पास अगर टैंक डाला है तो ये इनसेपरेबल होगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। सेम कंडीशन विद शुगर, एक दफा आपने डिसॉल्व कर लिया, एक दफा इसको मिक्स कर लिया, तो अब ये दोबारा सेपरेट नहीं होगा। तो यहां से हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी, पानी क्या है? सॉल्वेंट, शुरू में ही पढ़ा। जो कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व अगर नहीं हो रहा, वही सेम सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूट उठाया, वो आपका डिसॉल्व हो गया। सेम सॉल्वेंट रखा, तीसरा सॉल्यूट उठाया, डिसॉल्व हो गया। अब ये जो एबिलिटी है टू डिसॉल्व समथिंग, अब डिसॉल्व समथिंग का मतलब चाहे ज्यादा मिकदार में हो या कम मिकदार में हो, अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, ऐसी एबिलिटी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। पानी के अंदर ऑयल डिसॉल्व नहीं हो रहा लेट सपोज, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर है। हालांकि थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो हमें नजर आता है, वो आपके पास बाकायदा सेपरेट हुआ हुआ नजर आता है। हम उसको बहुत गौर से देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो आपके पास यहाँ पर नजर आएगा कि थोड़ा सा, बहुत फ्रैक्शन में डिसॉल्व हो गया। तो एनीवेज डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी अगेन द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू डिसॉल्व आपका सॉल्यूट कितना, स्पेसिफिक फिक्स वॉल्यूम कर दिया 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। अब मैक्सिमम क्वांटिटी की बात हुई है, आप 100 ग्राम वजन मेजर कर लें, वेट मशीन होती है, उसके अंदर आपने ग्लास रखा और इतना पानी डाला कि उसका वजन 100 ग्राम पानी का आ गया। अब उसका तरीका क्या होता है? आप वेट मशीन लें, उसके ऊपर ग्लास रखें, पहले ग्लास का वजन लें,
फिर उसमें 100 ग्राम पानी डालें। तो जो ग्लास का वजन फर्ज करते हैं, ग्लास का वजन था 300 ग्राम, तो पानी डालने के बाद अब ग्लास का वजन हो जाना चाहिए 400 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो सिर्फ डला है वो 200 ग्राम डला है। ये बात समझ आनी चाहिए। अगर आप वजन अपना मेजर करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने जूते उतार देते हैं। अगर जेबों में और कुछ चीजें होती हैं या सौदा पकड़ा होता है वो भी साइड पे रख देते हैं। पहले पुराने जमाने में बाहर सड़क पे फुटपाथ पे लोग खड़े होते थे वेट मशीन रख के और वजन करवाते थे। लोग 2-2 रुपए देते थे, हमारे जमाने में 1-1 रुपए देते थे। अब तो वो जमाना चले गया, अब 10 या 20 रुपए लेते हैं, लेकिन अब होता ही नहीं है, ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। लेकिन अगर कभी आपको दिख जाए तो अगर आपने कुछ भी पकड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, अपना वजन मेजर करने के लिए वो सामान किसी और को पकड़ाएंगे या नीचे जमीन पर रख देंगे। और अगर आपने हैवी शूज वगैरह पहने तो आप वो भी उतारेंगे ताकि आपके वजन ना बढ़ जाए, क्योंकि वजन बढ़ा हुआ किसको अच्छा लगता है। तो आपने वहां पर क्या किया, आपने पहले अगर गलती से सारा सामान पकड़ के वजन कर लिया था, तो अब आपने सामान हटाया और फिर अपना वजन किया। तो वही मिसाल यहाँ पर भी है, आपके पास गिलास का वजन अपना है अलग, और पानी जो उसके अंदर डाल रहे हैं उसका वजन अपना अलग है। पानी स्पेसिफिकली हमें 100 ग्राम्स चाहिए। तो 100 ग्राम्स के अंदर कितना सॉल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो सकता है, उस अमाउंट को, उस एबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। So maximum amount या maximum quantity of solute that can be dissolved in 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution। ये आपने पढ़ रखा है इसी चैप्टर में, सैचुरेटेड सोल्यूशन तभी बनता है जब हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर उसके अलावा एक दाना भी डालेंगे इजाफी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो आपके यहाँ पर अगेन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये सारी बातें हम एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप उसमें और सॉल्यूट डाल सकते हैं, आपने सुपर सैचुरेटेड में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर लाजमी है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन ऐसे निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कहा NaCl, किताब ने एक और कहा हुआ है सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड आपका सॉल्युबल है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में, वरना कल को क्या हो, लोग अपने सिल्वर की चीजें पहन के जा रहे हो और हाथ धोए पता चला पानी में सिल्वर बह गया। तो जो खवातीन ज्वेलरी पहनती हैं, तो अगर उन्होंने हाथ में ज्वेलरी पहना है, फॉर एग्जाम्पल रिंग पहनी हुई है, हाथ धोने गए पता चला पानी के साथ डिजोल्व होकर रिंग बह गई, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ से क्या सीखने को मिला, अगर वही रिंग नमक की बन जाए, सॉल्ट की बना सकते हैं, लेकिन जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगी, कोई भी आप रिंग लें, ज्वेलरी आइटम लें, जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर NaCl की बात कर रहे हैं और साथ में ही सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl 100 ग्राम्स में किताब ने कहा हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 39.12 ग्राम। और वहीं पे आपका सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब यहाँ पर आप देखें अमाउंट ऑफ वाटर सेम है 100 ग्राम्स, क्योंकि आपने डेफिनेशन में ही कहा था कि 100 ग्राम्स ही होना चाहिए। तो 100 ग्राम्स में आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको दी हुई है 0.002 ग्राम। तो अब 39.12 और 0.002 बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड ये इतना सॉल्युबल नहीं है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो एग्जांपल भी आपकी यहाँ पर आ गई। तो हर सब्सटेंस की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है टू डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपकी एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस कर लिया कि आपके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों के साथ क्लोरीन है, एक के साथ सोडियम एक के साथ सिल्वर है। तो वहीं पे सोडियम क्लोराइड हाईली डिसॉल्व है, हो सकता है हाईली आपका सॉल्युबल है, और जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है वो हाईली अनसॉल्युबल है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने बात की कि आपके पास एक सब्सटेंस अलग है, दूसरा सब्सटेंस अलग है, तो हर सब्सटेंस की अपनी अपनी नेचर होती है। अब फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा इसी का सब टॉपिक है कि फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स आपके पास ये है कि सबसे पहला तो नेचर हमारे सामने आ गया, एक आपके पास है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड।
दोनों की नेचर में फर्क है, दोनों डिफरेंट है। एक आपके पास ग्रुप 1A एलिमेंट का है, दूसरा आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट में से, दूसरा आपके पास नोबल मेटल्स में से। तो दोनों डिफरेंट है, नेचर आपकी डिफरेंट है। और सिर्फ यहाँ पर सब्सटेंस की नेचर की बात नहीं हो रही, सब्सटेंस की नेचर में मजीद हम देखते हैं पोलर और नॉन पोलर नेचर है या नहीं। एनीवेज, दूसरा आपके पास जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा है वहां पर, आपकी किताब या नोट में पूरा लिखा हुआ है। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है, जाहिर है आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हैं। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपके पास चीज डिसॉल्व हो रही है, वरना वहीं पे ऑयल एज अ सॉल्यूट और पानी एज अ सॉल्वेंट आप ले रहे हैं, उसमें वो इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे। सॉल्यूट यानी ऑयल एक लेयर अपनी बना लेता है और सॉल्वेंट पानी अपनी लेयर अलग से बना लेता है। घर पे जाके थोड़ा सा ऑयल जाया करके देख लें, एक गिलास पानी का लें, पानी पीने वाला लें या नलके से लें, कोई भी लें आप, उस पानी के ऊपर आप अपने थोड़ा सा ऑयल डाल दें, कोई सा भी ऑयल डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ऑयल आप देखेंगे पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा बाकायदा, वो नीचे यहाँ पर डिजोल्व नहीं होगा। और वहीं एक गिलास में उसमें इंक डाल दें, अपने पेन से ब्लू या ब्लैक इंक निकालें, 1 या 2 ड्रॉप डाल दें, वो पूरा इसके नीचे डिजोल्व होकर मिक्स होकर आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा फैक्टर आता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। और तीसरा आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वैसे आप पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर आपने कहाँ पढ़ा है, सुपर सैचुरेटेड के अंदर। सुपर सैचुरेटेड में आपने एग्जांपल के साथ सीखा था कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज हो जाता है, जो कि डिसॉल्व हो सकता है एट द फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं वापस पीछे नहीं जा रहा, आप जाके देख सकते हैं, आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक अलग क्वांटिटी थी और वही सेम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक अलग क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट होता है सॉलिड और लिक्विड में इस तरीके से कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। गैसेस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से चीजें बता दी फैक्टर्स की, अब इसकी डेप्थ में आ रहे हैं। पहले पे आ रहे हैं नेचर। नेचर क्या होगी? नेचर मैंने कहा दो नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस आपने पढ़ी है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। कोई भी सब्सटेंस ले लें, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान मिलके बनाए तो वो आपके पास कहलाएगा डिफरेंट एटम्स है तो पोलर, और अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान मिलके बनाए तो वो कहलाएगा नॉन पोलर। तो ये सिंपल सा आपके पास नेचर है। इस पे आने से पहले अगर किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो अभी क्लियर कर लें। बेटा अब आ जाए नेचर पे। नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी पे क्या अफेक्ट करती है? तो हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब नेचर देखनी है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर है, मैं यहाँ पर दो सॉल्वेंट के अलग से ये बना देता हूँ, ये हम रख रहे हैं लेट सपोज पोलर और दूसरा हम रख रहे हैं लेट सपोज नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे तो ये कहलाएगा पोलर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज वेल इट इज अ पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर में बहुत सारे आ जाते हैं, आपके पास ऑयल नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, और भी डिफरेंट आपके कार्बन कंपाउंड वाले नॉन पोलर होते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। इसमें जब आप सॉल्यूट डालेंगे, अगर पोलर के अंदर पोलर सॉल्यूट आप डालेंगे, पोलर सॉल्यूट का मतलब लेट सपोज NaCl। अब आपने पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर पोलर सॉल्यूट डाला है तो आपका डिसॉल्व हो जाएगा सब्सटेंस। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पर NaCl की जगह लेट सपोज ऑयल डालते थे तो ऑयल की लेयर ऊपर तैरती भी नजर आती, वो डिसॉल्व नहीं होता। आप उसे चम्मच कांटे से मिक्स भी कर लेते, फिर भी उसमें थोड़ी देर के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो पोलर है उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है तो इस नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट आप डालेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा।
आप कोशिश करके देख लें, ऑयल लें, उसके अंदर नमक डाल दें और फिर मिक्स करें जैसे पानी को करते हैं। पानी में तो नमक डिजोल्व हो जाएगा, ऑयल में नहीं होगा। आप कोई और चीज डाल के देख लें, आप चीनी डाल के देख लें ऑयल में। ये सारा काम वो है जो आप घर पे बैठ के खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास, अब वापस आ रहा हूँ आपके किताब पे, तो आपकी सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है, जर्नल प्रिंसिपल। वही जर्नल प्रिंसिपल यहाँ पर मैंने तफसीलन बता दिया। जर्नल प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास लाइक डिजोल्व लाइक, यानी एक जैसा एक जैसे में डिजोल्व होगा। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अब अगर हम लाइक को डिसलाइक के साथ, अब ये तो जुमला ही गलत हो जाता है, हम सिमिलर को डिससिमिलर के साथ मिला दें तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर तो पोलर है साथ में नॉन पोलर मिला दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। शर्त क्या है, पोलर हो तो दूसरा भी पोलर हो, नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर होना चाहिए। यही बातें यहाँ पर अब तफसीलन आपके पैराग्राफ में या पॉइंट में बना के दी हुई है। तो आपके पास टू सब्सटेंसेस सिमिलर अगर होंगे तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये बात सबको याद रखनी है कि आपके हर सब्सटेंस में, हर मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अब आपकी किताब ने डायग्राम अच्छी से बना के दी है, उसमें बाद में आ रहा हूँ। तो आपके यहाँ पर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो नॉन पोलर है उसके अंदर ना होने के बराबर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये मॉलिक्यूल तभी एक साथ रहेगा जब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है ही नहीं तो वो मॉलिक्यूल आपका लिक्विड में क्यों रहेगा, वो गैस बन जाएगा। ऑल दो गैस के अंदर भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में होती है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये अगर एग्जिस्ट करती होंगी तो क्या होगा, आपके पास वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा जो गैप कम कर रही थी अब गैप बढ़ा देंगे और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ जो सब्सटेंसेस हैं जो सिमिलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के होंगे, जाहिर है पोलर है तो दूसरा भी पोलर होगा। एक सब्सटेंस पोलर, सॉल्वेंट अगर पोलर है और सॉल्यूट भी पोलर है, तो मैं इसकी एग्जांपल यूं समझाता हूँ। ये H2O है। H2O बेसिकली H डैश OH होता है, एक पॉजिटिव दूसरा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर आपने NaCl डाला तो Na यानी कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव वाले, ये सोडियम इस OH के पास अट्रैक्ट होगा नेगेटिव आयन वाले। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास चले गया और ये सोडियम इस हाइड्रोक्सिल आयन के पास चले गया। इसका मतलब ये है, अब अपनी डायग्राम पे आए जो किताब ने बनाई हुई है, कि आपके पास यहाँ पर पहले जब इधर बात कर रहे हैं वाटर की और सोडियम क्लोराइड की, तो ये अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में थे। NaCl प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर में जो होता है जैसे वैसे एग्जिस्ट कर रहा था। जब आपने इसको पानी के अंदर डाला तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स पहले थी, यहाँ स्ट्रक्चर में जब था तब देखें सोडियम और क्लोरीन एक साथ बिल्कुल फिक्स अटैच्ड हुए में जैसे सॉलिड में होता है, लेकिन जैसे ही लिक्विड में गए तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा दूर हो गया। तो पहले बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था NaCl, दूसरा वाला थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा नहीं बहुत दूर हो गया। और जो पानी H2O के अंदर खाली जगह मौजूद थी वहां पर अपनी जगह बना के एडजस्ट हो गया। तो यही काम इधर हर मटेरियल के साथ हो रहा होता है। अब ये तो एग्जांपल है पोलर की, पानी भी पोलर है और सोडियम क्लोराइड भी पोलर सब्सटेंस है। तो जब आपके पास पोलर सब्सटेंस इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इस तरीके से डिसॉल्व होंगे, रिएक्ट तो नहीं डिसॉल्व होंगे, तो बीच में जो जगह है वो जगह पहले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ने कम की हुई थी। जब ये आपस में डिसॉल्व किए तो क्योंकि सेम इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थी, उनकी वजह से ये आपस में डिसॉल्व हो सके और उन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को कम किया और बीच में मॉलिक्यूल खुद घुस गया। बात समझ आ रही है? इसकी एग्जांपल एक और मैं देता हूँ कि और अच्छा समझ आ जाए। ये दो आपके पास गाड़ियां जा रही हैं। अब हर गाड़ी अपनी अपनी लेन में जा रही है। पीछे से मैं गाड़ी चलाता आ रहा हूँ कि मेरी एक आदत बड़ी बेकार और खराब सी है कि अगर कोई स्लो चल रहा है फर्स्ट लेन में, क्योंकि फर्स्ट लेन आपके पास स्लो चलने के लिए नहीं होती,
अगर फर्स्ट लेन और सेकंड लेन को सेम स्पीड पे चलना है और आगे की पूरी सड़क खाली है, तो फर्स्ट लेन वाले को चाहिए या तो इससे आगे निकल जाए या इसके पीछे आ जाए। लेकिन अगर मुझे देर हो रही है और मुझे सीधा जाना है और इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, मुझे गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी और उनको इशारा देना पड़ेगा कि जगह दे दें। अगर यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, ये पोलर सब्सटेंसेस हैं और मैं भी पोलर सब्सटेंस पे हूँ, तो क्या होगा, जगह मैं अपनी आप बना के खुद ही अपनी जगह एडजस्ट करके निकल जाऊंगा। अब वो मेरी मर्जी है, तीसरी गाड़ी मैं भी सीधी स्पीड में चलाऊं और पीछे वाले जो लोग हैं वो और परेशान हो जाए। या आपके पास अगर ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, यानी ये दो गाड़ियां चल रही हैं और पीछे बड़ी सी बस आ गई, उस बस को एक लेन से ज्यादा जगह चाहिए, ट्रक आ गया, अब क्या होगा, उस बेचारे को तो इंतजार करना ही पड़ेगा, वो बीच में नहीं एडजस्ट हो सकता। या तो इन दोनों को साइड पे होना पड़ेगा गाड़ियों को, यानी पोलर कंपाउंड को साइड पे होना पड़ेगा ताकि नॉन पोलर अलग हो जाए। या फिर ये आपके पास जो नॉन पोलर है वो एक साइड पे होगा और दोनों गाड़ियां स्पीड में जाएंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर सेम सिमिलर गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिलें, तो आपस में एक दूसरे की जगह बीच में से निकाल के चले जाएंगे। लेकिन अगर एक डिफरेंट है और बाकी दो भी डिफरेंट है, एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो आपस में मिक्स नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो दोस्त हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, रोड क्रॉस करनी है। अब अगर बीच में से फॉर एग्जांपल आपका तीसरा दोस्त है, वो आराम से आप दोनों के हाथ छुड़वाएगा और खुद बीच में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे दो दोस्त हैं और तीसरा कोई अनजान शख्स आता है और आप उसे जानते नहीं है, अब वो आपका हाथ पकड़ के अलग करना चाहेगा और खुद बीच में घुसना चाहेगा, आप क्या करेंगे? अभी आप बच्चे हैं, आप डर के भाग जाएंगे। या फिर अगर आप थोड़े बड़े होते तो आप उसको दो लगाते और खुद उसको पीछे फेंकते या आगे फेंकते, खुद अपने जो काम कर रहे थे वो करते रहते। तो यहाँ पर आपके जिस तरीके से दोस्त, यानी कि माइंडसेट सिमिलर है, सिमिलर माइंडसेट का मतलब क्या, नेचर सिमिलर है। तो पोलर अगर है माइंड, तो दूसरा दोस्त भी पोलर होना चाहिए तभी दोस्ती होगी। अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर होना चाहिए तभी दोस्ती हो सकती है। एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, दोस्ती नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जबरदस्ती ही करनी है तो कर लेंगे, जबरदस्ती चम्मच पकड़ के मिला दें ऑयल और पानी को, मिल जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद पानी अलग ऑयल अलग, कुछ अरसे के बाद आप अलग और आपका दोस्त अलग। ठीक है, तो नेचर पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अब ये सारी बातें जो समझा दी इस पे वापस आ जाएं, तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है, नेचर पे बात कर रहे थे, नेचर पे पहला आपके पास जो पॉइंट है वो यही है, आयनिक या और, अच्छा आयनिक और पोलर एक ही बात है। पोलर क्या है, आपके पास आयनिक कंपाउंड की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जो रखता है उसको हम पोलर कहते हैं। तो आयनिक या पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, यही बातें अब आपकी यहाँ पर लिखी जो मैंने बताया है। एग्जाम्पल ले लें, सोडियम कार्बोनेट है, शुगर है, ये आपके पास डिसॉल्व हो जाते हैं इन पोलर। यहाँ पर अल्कोहल भी लिखा है, अल्कोहल भी साथ डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल आपका पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। और पोलर का मतलब वाटर भी है, वाटर के अलावा भी, तो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, वजह उसकी ये क्या है, ए वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। सेकंड आपका पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर के अंदर, वजह उसकी क्या है कि आपके पास सेम नेचर के ही आपस में डिसॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल दिया है ऑयल और पेंट, पेंट भी आपके पास, ये सारे नॉन पोलर हैं और ये डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा, ईथर यहाँ पर गिवन है, ईथर इज अ नॉन पोलर। सिमिलरली आपसे क्या है, वैक्स और फैट, जो आपका घी है घर पे आप खाते होंगे वो फैट है। इसके अलावा जो आपकी कैंडल्स होती थी, मोमबत्तियां वगैरह, वो आपके वैक्स से बनती थी। तो ये सारी चीजें आपकी डिसॉल्व हो जाती है इन बेंजीन। बेंजीन इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, लेकिन यही दोनों चीजें आपके पानी के साथ नहीं डिसॉल्व होती। तो यहाँ पर आपके पास ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपके यहाँ पर आ रहे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड, ये दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पानी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है, ऑयल ले लें, पेट्रोल ले लें, बेंजीन ले लें, ये सारे नॉन पोलर हैं। इनको डिसॉल्व करें पानी के अंदर, ये डिसॉल्व भी नहीं होंगे, वजह उसकी क्या है, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। ये सिंपल सा आपके पास था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पे आ जाएं, सॉल्युबिलिटी का दूसरा फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है? मेरे पास सॉल्यूट है, दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट का अपने दूसरे बराबर वाले सॉल्यूट पार्टिकल के साथ जाहिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आप NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, सॉल्ट का अपने अंदर ही दूसरे सॉल्ट पार्टिकल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दी, तो किताब वाली डायग्राम यहीं पे सेम आपके आ जाती है। तो NaCl है, NaCl में और भी NaCl दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हुए हैं। सिमिलरली पानी ले लेते हैं, पानी का भी इसी को एग्जांपल समझ लें, पानी के भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरीके से आपस में अट्रैक्टेड हैं। अगर इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट के अंदर इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अगर सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगी तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसकी एग्जांपल यूं समझें कि एक आपका 10 लोगों का, 10 दोस्तों का ग्रुप है, 10 दोस्त हाथ पकड़ के रोड पार करना चाह रहे हैं और सारे के सारे हाथ उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो लेट सपोज रोड अभी क्रॉस नहीं की, लेकिन रोड बिल्कुल खाली थी और वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे, तो आराम से उन्होंने रोड क्रॉस कर ली। फॉर एग्जाम्पल NaCl था, पानी में डाला, रोड खाली थी, जगह थी ना, पानी में भी देखा हमने जगह खाली थी। अपनी डायग्राम में दोबारा देख लें, पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर हैं जो NaCl के अंदर भी हैं, और उस वजह से जगह उनके दरमियान खाली है जहां पर ये आ जाता है। वहीं पे अगर जगह खाली नहीं होती, रोड आपके पास है और 10 दोस्त हैं जो एक साथ क्रॉस करना चाह रहे हैं और गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं, तो क्या होगा? 3-4 दोस्त हाथ छुड़ा के आगे निकल जाएंगे, बकिया पीछे रह जाएंगे, या सारे आगे चले जाएंगे, एक दो पीछे रह जाएंगे जिसको रोड क्रॉस करना नहीं आती। तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी सॉल्यूट टू सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट भी ज्यादा है, वहां पर मिक्सिंग नहीं होगी। जहां पर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूट की फोर्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्स से कम है, वहां पर मिक्सिंग हो जाएगी, वहां पर ये इंट्रैक्शन एक्सेप्टेबल होगा। अब आ रहा हूं आपकी किताब की टर्म में। तो मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन है उस पर आ रहे हैं। आपके पास सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हमेशा डिसॉल्व किया जाता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस आती हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्डिंग आपकी ब्रेक होगी सबसे पहले। जाहिर है NaCl में जो आपके दूसरे मॉलिक्यूल था NaCl का, उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। अपनी डायग्राम आप दोबारा देख सकते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि पहले NaCl बिल्कुल क्लोजली पैक्ड था, जब पानी में डिसॉल्व किया तो वो NaCl दूर दूर हो गए। तो पहले वो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, सबसे पहला काम सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी ब्रेक होगी, वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी। सेकंड, उसके बाद क्या होगा? जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बॉन्डिंग है, यानी पानी में H2O और दूसरा H2O, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी ब्रेक होगी। पहले पानी आपस में मिक्स हुआ हुआ था, अब वो ब्रेक हुआ, तो यही बॉन्डिंग आपस में ब्रेक होगी ताकि आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स ने आना है उनकी जगह बन सके। आपकी क्लास के अंदर अगर मुझे एक और स्टूडेंट को बिठाना है तो पहले मुझे इस क्लास में एक डेस्क और लगाना पड़ेगा, जगह खाली होगी वहां पर बिठाना पड़ेगा। ऑलरेडी जहां पर जगह भरी हुई है वहां पर नहीं बिठा सकता। फिर उसका तरीका क्या होगा? जो पहले से जगह भरी हुई है उस भरी हुई जगह को खाली करना पड़ेगा, तभी वहां पर कोई और आ सकता है। तो उसी तरीके से अगर इनके दरमियान जगह नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो फोर्सेस इनकी ब्रेक करके इनको सेपरेट करना पड़ेगा और फिर इनके दरमियान दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो उसी तरीके से ब्रेक होगा जैसे सॉल्यूट ब्रेक हो रहा था, उनके जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के केमिकल बॉन्ड तो खैर नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, तब जाके जगह खाली होगी और खाली जगह पर वो सॉल्यूट अपनी जगह बनाएगा। तीसरा पॉइंट वही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन होगी एंड इट शुड बी मैक्सिमाइज। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने जगह तो बना ली लेकिन अब वापस सॉल्यूट नीचे गिर रहा है, बाहर निकल रहा है। अगर सॉल्यूट डिसॉल्व भी नहीं हो रहा तो फायदा क्या? आप पानी के अंदर मिट्टी डाल दें, मिट्टी आपको जो बहुत बारीक फाइन मिट्टी होती है, समंदर की मिट्टी ले लें,
वो आप देखेंगे पानी के अंदर मिक्स हो गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने मिक्स तो कर लिया, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं बिल्ड हुई, और आपकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये तीन रिक्वायरमेंट है, अगर ये तीन रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो आपका इंटरेक्शन प्रॉपर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, और अब चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर ये नहीं हो पा रहा, सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक ही नहीं हो पा रही, सॉल्वेंट के दरमियान बेशक ब्रेक हो गई लेकिन उसके दरमियान ब्रेक नहीं हो पा रही, तो आपके ये चीज डिसॉल्व हो ही नहीं सकती। अभी मेरे जहन में केमिकल नहीं आ रहा, वो आएगा तो मैं बता दूंगा। एक ऐसा भी केमिकल होता है जब आप उसको पानी के अंदर डालते हैं वो डिसॉल्व नहीं होता। आप चम्मच भर के उसको पानी में डालें और जैसे ही चम्मच वापस बाहर निकालेंगे तो जो ऊपर की लेयर थी उसमें तो पानी थोड़ी सी अपनी जगह बना लेगा, लेकिन अंदर जो सॉल्ट है वो पूरा का पूरा एज इट इज खुश्क बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास सॉल्यूट मौजूद है जिनके अंदर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इतनी ज्यादा है, इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि वो ब्रेक नहीं होती, इस वजह से वो डिसॉल्व भी नहीं होते। तो बहरहाल अब आते हैं आपके वापस टॉपिक पे, जो यहाँ पर आपको बताया हुआ है एग्जांपल, आपको मैंने कंडीशंस बता दी हैं। अब आपके जो फॉर्मेशन है किसी भी सोल्यूशन का वो आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी होती है हर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान, वो आपकी ब्रेक होती है, डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और आपके पास जब सॉल्यूट सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान चीजें डिपेंड कर रही हैं, अगर ज्यादा होगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, अगर वो ब्रेकेबल होंगी तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। जब सोल्यूशन बनेगा तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूट है वही सारी बातें दोबारा यहाँ पर आ रही हैं जो मैं बता चुका हूँ। सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, और सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो भी होंगी वो इतनी ग्रेट इनफ होंगी टू ओवरकम द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही बात जो अभी बताई कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट तभी आपका इंटरेक्शन होगा जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान ब्रेक हो जाएगा, उनके दरमियान जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट आपका डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो होगा ही नहीं या बहुत कमजोर होगा, वीकर होगा। तब जाके आपका यहाँ पर जो इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस हैं और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, ये अगर ज्यादा हैं तो आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं होगा। यही सारी बातें अंग्रेजी में इधर लिखी हुई, तो ये आपने खुद पढ़ना है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपकी किताब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, मैंने यहाँ पर वो भी आपको बता दिया। तो NaCl जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, वजह उसकी क्या है, जो NaCl है उसका क्लोरीन नेगेटिव आयन है, वाटर के हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के पास जाता है। सिमिलरली जो सोडियम है पॉजिटिव एंड, वो वाटर के नेगेटिव एंड उसके पास जाएगा और अपनी अपनी जगह संभाल के बीच में इकट्ठा होके एडजस्ट हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको जो नेगेटिव एंड मॉलिक्यूल है वाटर का इज अट्रैक्टेड टू द सोडियम आयन एंड द पॉजिटिव एंड अट्रैक्टेड टू द जो आपके वाटर का पॉजिटिव मॉलिक्यूल है नेगेटिव के साथ। तो बहरहाल क्लोरीन आपका वाटर के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, यही सारी बातें कर लिखी हैं। यहाँ पर क्या हुआ है इन दिस केस, पूरा किताब अब मैं देख के बता रहा हूँ, किताब या आपके नोट्स। तो इस केस में क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन बढ़ गई एज कम्पेयर टू सिवाय आप NaCl की लें या सिर्फ और सिर्फ अलग से आप वाटर की लें। तो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये कम है एज कम्पेयर टू जो अब आपका नया सोल्यूशन बना है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, उसको आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ से अब कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारे पास मोर अट्रैक्शन होगी बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूट को देखते हैं, कंपैरिजन निकालना है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये कम होगी एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो सोल्यूशन बन जाएगा, अगर ये ज्यादा होगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सिंपल सा यहाँ पर आपने कंक्लूजन निकाला है। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक सेकंड फैक्टर था ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब थर्ड फैक्टर जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो मैं पढ़ा चुका हूँ। थर्ड फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है,
आप लोगों ने पढ़ रखा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनाते हैं तो वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। तो जो आपने पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और सॉल्यूट डाला, वो डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास सॉल्यूट डिसॉल्व ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब ये केस है वैलिड ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। पानी के अंदर चीनी डाल रहे थे, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो आपके पास चीनी और डल रही थी। यही काम आप गैस के लिए अगर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस कम डिसॉल्व होती है। तो अब आपके किताब पे आ रहा हूँ, यही सब लिखा हुआ है सब कुछ। सॉल्युबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर गैसेस। तो ये आपका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताई हुई है कि आपके पास जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब आप गर्म पानी के अंदर चीनी डाल दें या नमक डाल दें, कुछ भी डाल दें। तो होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ठंडे होते हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो होती है। जब आप गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। जब कोई मॉलिक्यूल ज्यादा मूव होगा इसका मतलब उनके दरमियान ज्यादा जगह आ गई है। ये मॉलिक्यूल अगर गर्म करने पे अभी इतनी जगह थी इनके दरमियान ये, अब ये मॉलिक्यूल इतना दूर आ गए, जगह बढ़ गई, तो इनके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आने की भी जगह बढ़ गई। और क्योंकि ये मूवमेंट भी कर रहे हैं, जो डिसॉल्व नहीं भी हो पा रहा होगा उसको टक्कर मार के डिसॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर जगह नहीं होती तो आप बराबर वाले को धक्का दे के अपनी जगह बना लेते हैं। बस में अगर कभी सफर किया और जगह नहीं मिल रही होती तो धक्का दे के अंदर जगह बना लेते हैं। तो धक्का देने से जो खाली जगह है वो भी बन जाती है। नमाज पढ़ रहे होते हैं, सब में जगह नहीं होती तो बीच में जबरदस्ती घुस जाए, एक आध की तो जगह बनी जाती है। तो जो खाली जगह है वो कैसे फिल होगी, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम गर्म करते हैं पानी को या किसी भी सॉल्वेंट को तो उसमें मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूवमेंट अपनी बढ़ा देते हैं और तेज मूवमेंट की वजह से कोलिजन होता है, टक्कर मारते हैं, टकराते हैं, पहाड़ी बकरे बन जाते हैं, सारे टकराते रहते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद क्या होता है, जो सॉल्यूट डालना था वो और अपनी जगह बना लेता है। तो यहाँ पर यही सारी बातें तमीज के दायरे में रहते हुए समझाया हुआ है, तो आपने उसी तरीके से लिखना है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वजह उसकी क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और कोलिजन इनके दरमियान भी बढ़ जाता है। और इस वजह से जो आपके सॉल्यूट है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो आपके पास ज्यादा तेजी से, विगरसली का मतलब बहुत जंगलियों की तरह तेजी से मिक्स हो जाता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लें। अमाउंट ऑफ शुगर आप डिजोल्व कर रहे हैं गर्म पानी के अंदर, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। इसकी मैंने एक्टिविटी आप लोगों को दी हुई थी सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने की। अगर आपने किया होगा वो काम, आपने एक्टिविटी की होगी तो आपको ये बात पता होगी, समझ आती होगी। दूसरी यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वैल्यूज देके बताई हुई है कि पोटेशियम क्लोराइड आप ले लें, उसकी सॉल्युबिलिटी है 34.7 ग्राम, किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लें, उसके अंदर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट वाटर लें। तो जब आप पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे तो वो एग्जैक्टली 34.7 ग्राम्स आएगा। वहीं पे अगर आप उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें तो आपके पास जो अब यहाँ पर वैल्यू होगी वो 56.7 ग्राम्स आएगी। तो ये आपके पास तकरीबन 22 ग्राम ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है 20 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व होगी। क्या आप लोगों के यहाँ एग्जांपल दी हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केस वैलिड है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस में इसका उलट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाती है। तो बहरहाल ये आपका पूरा आज मैंने टॉपिक कोशिश करके आपको करवा ही दिया है। सॉल्युबिलिटी का इंतहाई अहम टॉपिक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत दफा आया हुआ है और ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये आप लोगों को मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया, आप सबकी जिम्मेदारी है कि बेटा आज ही इसको सोने से पहले पूरा याद करके सोना है और कल जब सुबह उठेंगे तो पूरा रिवाइज करके फिर कोई भी दूसरा काम करना है। इस एक टॉपिक के लिए आप ऐसा कर लें, क्योंकि ये टॉपिक याद करना वैसे तो आसान है लेकिन अभी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा।
तो याद करने का सबसे आसान तरीका है याद करके सो जाएं और सुबह उठ के एक दफा रिवाइज कर लें, तो पूरे दिन वो चीज याद रहती है। ओवरऑल यहाँ पर आपका सॉल्युबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन?